श्री गणेशाय नमः। जय चौथ माता की। करवा चौथ व्रत के दिन जो भी सौभाग्यवती महिलाएं इस व्रत कथा को सुनेंगी उनकी सारी मनोकामनाएं इस वर्ष पूर्ण होने वाली हैं। करवा चौथ का व्रत हर वर्ष कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने जीवन साथी की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के आशीर्वाद के लिए ये व्रत रखती हैं। इस दिन निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव के साथ विधि पूर्वक गणेश भगवान की भी पूजा अर्चना की जाती है। व्रत के दिन पूजा के समय करवा चौथ का व्रत कथा सुनते हैं। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। कथा को सुनने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है और व्रत का महत्व भी पता चलता है। अब आप सभी सौभाग्यवती महिलाओं के लिए काशी के ज्योतिषाचार्य के द्वारा जो करवा चौथ व्रत की कथा सुनाई गई है उसको आप ध्यान लगाकर सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की बेटी करवा थी और उसके 7 बेटे थे। सभी भाई अपनी बहन करवा से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उनकी बहन मायके आई और उसने व्रत रखा था। उस शाम उसके भाई अपने काम से लौटकर घर आए तो देखा कि उसकी बहन कुछ परेशान है। उन्होंने बहन से कारण जानना चाहा तो उसने बताया कि आज वह निर्जला व्रत है और चंद्रमा को जल अर्पित करे बिना पारण नहीं कर सकती है। चंद्रमा के उदय न होने से वह भूख प्यास से व्याकुल थी। सभी भाई करवा की व्याकुलता से परेशान हो गए। उनसे नहीं रह गया। तब छोटे भाई ने एक उपाय सोचा और घर से दूर पीपल के पेड़ पर छलनी की ओट में एक दीपक ऐसे छिपा देता है जैसे कि चंद्रोदय हो रहा हो। इसके बाद वह करवा को जाकर बताता है कि चंद्रोदय हो गया है। यह सुनकर करवा खुश हो जाती है और उसे चांद समझकर जल अर्पित करके पारण करने बैठ जाती है। जैसे ही पहला निवाला डालती है तो उसे छींक आती है। दूसरा निवाला उठाती है तो उसमें बाल निकलता है। जैसे ही वह तीसरा निवाला मुंह में डालती है तो उसे अपने पति के निधन की खबर सुनाई पड़ती है। यह सुनकर के वह बिलख पड़ती है। तभी उसकी भाभी उसे बताती है कि उसके छोटे भाई ने व्रत का पारण कराने के लिए क्या किया था। यह जानने के बाद करवा प्रण करती है कि वह अपने पति को फिर से जीवित कराकर ही रहेगी। वह पूरे साल भर तक पति के शव के पास ही रहती है और उसके शव के पास सुई जैसी उगने वाली घासों को एकत्रित करती रहती है। जब करवा चौथ का व्रत आता है तो उसकी सभी भाभियां व्रत रखती हैं और उसके पास आशीर्वाद लेने आती हैं तो अपनी हर भाभी से कहती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई ले दे दो, मुझे भी अपने जैसे सुहागिन बना दो। हर भाभी उसे दूसरी भाभी से यह निवेदन करने को कहती है। जब छठवीं भाभी से कहती है तो वह उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई के कारण ही तुम्हारा व्रत टूटा था, इसलिए तुम उसकी पत्नी से कहो वह अपनी शक्ति से तुम्हारे पति को जीवित कर देगी। जब तक वह जीवित न करे तब तक उसे छोड़ना मत। इतना कहकर वह चली जाती है। तब अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी अपने पति को जीवित करने और उसे सुहागिन बनाने को कहती है। छोटी भाभी उसकी बात नहीं मानती है। वह टालम टोल करती है। करवा उसे कसकर पकड़ लेती है और निवेदन करती रहती है। उसकी जिद और कठोर तप को देखकर छोटी भाभी करवा के पति को जीवित करने के लिए मान जाती है। वह अपने हाथ की छोटी उंगली को चार कर अमृत निकालती है और उसके पति के मुख में डाल देती है। उसके प्रभाव से उसका पति श्री गणेश का नाम लेते ही उठ जाता है। इस तरह से करवा का पति जीवित हो जाता है और इस प्रकार से सभी पर माता पार्वती की कृपा हो और सभी को करवा की तरह अखंड सौभाग्य का वरदान मिले। आपके घर में धन धान्य से भर दें, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अगर आपने सच्चे मन से माता करवा का व्रत किया है तो कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जय चौथ माता की अवश्य लिखें। कमेंट बॉक्स को बिल्कुल भी खाली न छोड़ें। श्री गणेशाय नमः जय चौथ माता लिखें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाएं। भूलें नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर लें।